वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेहमान हूँ हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर आपके सामने। नाज़रीन कराम, एक प्लान जो है वो ज़मीन पे बैठे हुए लोग बना रहे होते हैं और एक प्लान अल्लाह तरतीब दे रहा होता है। और बेशक जो अल्लाह का जो प्लान तरतीब दिया हुआ होता है वही सब पे गालिब आता है। नाज़रीन कराम, फैसला साजों ने ये सोचकर नून लीग को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश की कि इमरान खान साहब का नामो निशान मिट जाएगा, सारी चीज़ें उनके हक में चली जाएंगी। लेकिन नाज़रीन कराम, अब चीज़ें कुछ और तरह से हो रही हैं। यानी अब अल्लाह का जो प्लान है वो काम करने जा रहा है। नून लीग को अब अपनी एग्जिस्टेंस के लाले पड़े हुए हैं। यानी इलेक्शंस में जीतना तो दरकिनार, वो अब ये सोच रहे हैं कि कहीं उनके साथ हाथ तो नहीं हो रहा, कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने जो बातें उनको जो सब्ज़ बाग दिखलाकर उन्हें लाया गया था, अब उनको जो है वो फील्ड में पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि यहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं उनका तोती बोल रहा है, उनकी मकबूलियत का जो है वो दौर दौरा है। नाज़रीन कराम, एक टॉक शो में यही बातें हो रही हैं। आप ज़रा ये वीडियो देख लें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आपको क्या लगता है 2024 के इलेक्शन के बाद हुकूमत कौन फॉर्म करेगा? मैं काज़मी साहब की बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। अभी ये सब कुछ कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक प्री पोल मामला का ताल्लुक है तो वो तो ज़ाहिर बात है, पूरा ग्राउंड जो है वो नून लीग को तैयार करके दिया जा रहा है। लेकिन मैं पोलिंग डे वाले दिन जो है, अगर तो वहाँ पे एक जम्मे गफ़ीर आ गया पोलिंग स्टेशंस की तरफ और आप उसे ना रोक सके, ये ज़हन में रखिएगा, मेरी अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन धांधली करना या झुल्लू फेरना जिसे कहते हैं ना, वो एक हद तक मुमकिन होता है। ये नहीं हो सकता कि एक कैंडिडेट जो है वो 70,000 वोट ले रहा और एक जो है वो 15,000 वोट ले रहा और 15 वाले को आप जिता दें, 70 वाले को हरा दें। 70 और 60 के दरमियान, 70 और 55 के दरमियान फ़र्क पैदा किया जा सकता है, ये हमने देखा है पाकिस्तान में ये होता है। लेकिन 70 और 15 या 70 और 20 के दरमियान जो है वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अगर तो इतना बड़ा वाइड मार्जिन आना शुरू हो गया कंस्टिट्यूंसीज के अंदर, तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सो आई विल स्टिल होल्ड माय ओपिनियन अबाउट दिस कि इलेक्शंस डे वाले दिन एक्चुअली क्या होगा। मंसूर साहब, एक और आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है ना कि नून लीग के साथ हाथ हो गया है, पीटीआई को स्पेस दोबारा मिलना शुरू हो गई है और कागजात भी जमा हो गए, सबसे ज़्यादा पीटीआई ने करवाए, बल्ले का निशान भी मिल गया। आप बाय करते हैं इसको? अब मैं इस पे भी, मेरे ख्याल में मैं ये इट्स टू अर्ली टू से दैट, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो देखिए, सबसे पहला साइन मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन नून लीग को लगा ना कि हमारे साथ हाथ हो गया है, उस दिन एमिरेट्स की एक फ़्लाइट जो है वो पकड़ी जाएगी और लंदन रवानगी हो जाएगी। ये मैं आपको पहले से अभी, ये इसका एक बैरोमीटर यही है। नहीं, उसमें शहबाज साहब भी होंगे या सिर्फ बड़े मियां साहब होंगे? As long as मियां साहब इज पाकिस्तान, सब पे खैर है। सही सही। काज़मी साहब, आपको भी यही लगता है कि अगर नून लीग को ये फील हुआ कि हमारे साथ मिसकमिटमेंट हो गई है तो एक फ़्लाइट वापस चली जाएगी फिर जैसे आई थी? जी, ये तो देखें ना, माजी करीब का ही हमारी ये तारीख है। वो हमने देखा कि जब तक उनको उनके मसाइल होते हैं तो वो फ्लाइट उधर ही घूमती रहती है, सऊदी अरब तक आती है, दुबई तक आती है, वापस लंदन चली जाती है। तो यकीनन जब भी कोई ऐसा इशू हुआ तो मुझे तो यही लगता है कि वो एक बड़ा ये उसकी तरफ पॉइंटर होगा कि अगर उनकी क़यादत मुल्क से बाहर चली जाती है। तो यही बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ मंसूर साहब। काज़मी साहब, आपसे आखिरी सवाल, तहरीक इंसाफ का फ्यूचर इन 2024? जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के आइन और कानून का फ्यूचर है, इसलिए कि हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, उनके आइन के मुताबिक इंतखाब नहीं हुआ, तो हमें नजर आया कि कोई नौरीन रो रही है तो कोई दूसरा रो रहा है। जिस दिन कोई नसरीन पाकिस्तान के आइन के तोड़ने के ऊपर रोना शुरू हो जाएगी, उस वक्त पाकिस्तान की हर सियासी जो जमात है उसका फ्यूचर मुझे ब्राइट नजर आता है। सही। मंसूर, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ का फ्यूचर नेक्स्ट ईयर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को खोलेगी और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है मेरे ख्याल में स्पेस देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ट्रिमेंडस किस्म का चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो वापस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये चैनल खोलना पड़ेगा। चंद ऐसी शराइत होंगी, मुश्किल कड़वी शराइत होंगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माननी पड़ेंगी। चंद लोगों को पार्टी के अंदर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनसे दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी और उसके बाद ही मामला ठीक होंगे। और अगर आपने ये सब कुछ ना किया तो जो मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चल रही हैं वो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो 2024 में खान साहब का जेल से बाहर आना लाइकली है? इसके बारे में 50-50 है। चंद हमारे ज़राए ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, चंद का ये कहना है कि बात सिर्फ इलेक्शन तक की है, उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन शायद फिर भी उनको मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देख ली, वीडियो मुलाहिज़ा किया आपने, जैसा कि ये जो दो बड़े एंकर्स हैं, अतर काज़मी और मंसूर अली खान साहब,
यानी इनकी गहरी नज़र है सियासत पे भी और सहाफ़त पे भी। तो ये जो चीज़ें देख रहे हैं, ये चीज़ें जो इनको नज़र आ रही हैं, अब इनको फ़ील्ड की जो अतर काज़मी साहब आपने देखा है, वो फ़ील्ड के काफ़ी माहिर साफ़ी हैं। तो सहाफ़त का जो अब इन्होंने एक मुवाज़ना पेश किया है, एक खान साहब की जो मकबूलियत का ये जो बात कर रहे हैं कि जी जहाज़ जो है वो नवाज़ शरीफ का रनवे पे तैयार खड़ा है। अगर इनको ज़रा-सा भी भनक पड़ गई कि ये हार रहे हैं इलेक्शन में या आइंदा हुकूमत इनकी नहीं बनेगी या कुछ और किसी तरह का भी इनको कोई खदशा हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खुदा ना खास्ता कोई वादा-खिलाफ़ी कर रही है या जो बातें इनको बताई गई थी, वो पूरी नहीं हो रही, तो नवाज़ शरीफ साहब जो है वो पतली गली से निकल जाएँगे फिर दोबारा। क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ करप्शन उन्होंने की हुई है, वक़्ती तौर पर तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको जो सहारा दिया है, जो रिलीफ़ दिया है, वो रिलीफ़ तो काम कर गया है। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जो है नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये चीज़ें जो हैं वो आर्ज़ी हैं। यानी इनको कोई भी जो अगर कोई मुख़ालिफ़ हुकूमत आ जाती है नवाज़ शरीफ की या इमरान खान साहब दोबारा आ जाते हैं, तो इनका जो है बचना बहुत मुश्किल है नाज़रीन इकराम। इनको ज़रा से भी अगर शुबा हो गया, तो ये पतली गली से निकलेंगे और न सिर्फ़ नवाज़ शरीफ बल्कि वो दीगर कई जो हैं वो इनके बड़े-बड़े अकाबरीन जो है, जो जिनके जो है हाथ जो है वो लुथड़े हुए हैं ग़लाज़त में, करप्शन में, ज़रदारी हो गया, ये दूसरे ब ब जो इनके लोग हो गए। तो ये पाकिस्तान इनका जो है वो मुस्तकिल ठिकाना नहीं है नाज़रीन इकराम। तो बहरहाल अब देखते हैं कि इलेक्शन में अवाम क्या रद्द-ए-अमल देती है और अवाम से सारी तवक्कुआत हैं इमरान खान साहब की भी कि जो 8 फरवरी है, उस दिन जो है अवाम कैसे निकलती है। अगर तो अवाम निकल गई पूरे जोश और जज़्बे के साथ जो कि नज़र भी आ रहा है, तो फिर तो नाज़रीन कराम इनका बचना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और अगर अवाम क्यों कि जिस तरह के आपने देख भी लिया कि मैनिपुलेशन जो है वो किसी हद तक हो सकती है। जैसे कि मंसूर अली खान कह रहे थे कि अगर 60 और 65 का मुकाबला अगर चल रहा है तो फिर 5000 ऊपर-नीचे किया जा सकता है। लेकिन अगर 20 और 60 या 20 और 70 का अगर मुकाबला है तो 20 में 40,000 वोट नाज़रीन कराम कहीं से भी नहीं डाले जा सकते। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनको ये नवाज़ शरीफ को भी पता है, वो बाकी सारे जो हैं उनको भी पता है और इनको लाने वालों को भी पता है। नाज़रीन कराम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक और वीडियो